क्या इस सृष्टि में किसी शरीर के माध्यम से सृजन या विध्वंस हो सकता है? यदि हो सकता है तो वो घटना रूप में कैसे परिलक्षित होगा? कैसे हम उसको जान पाएंगे कि शरीर के माध्यम से सृजन भी हो रहा है और विध्वंस भी हो रहा है? हम उस व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? बाबा हमारा मन में एको प्रश्न आई जो न तंत्र व्यवस्था ते कोनो स्थूल शरीर माध्यम ते सीजन विध्वंस हो सकी सृष्टि में अगर हो सकी तो वो दिख सकी घटना रूप में सृष्टि में ये प्रश्न आ छे। तो तुम का करी, सृजन करी कि विध्वंस? हमारे मन में प्रश्न आई बाबा तुम्हारे मन में प्रश्न बहुत अच्छा आई। ये बात आई वहाँ इधर से आई कि टेकचंद का प्रश्न है कि क्या इस सृष्टि में किसी शरीर के माध्यम से सृजन या विध्वंस हो सकता है? यदि हो सकता है तो वो घटना रूप में कैसे परिलक्षित होगा? कैसे हम उसको जान पाएंगे कि शरीर के माध्यम से सृजन भी हो रहा है और विध्वंस भी हो रहा है? हम उस व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? तंत्र व्यवस्था के अनुसार हम उसको कैसे समझ सकते हैं? So the question that he posed is, being in the physical body and with reference to the tantric system that we are in now with Tantra Sadhana, is it possible for creation and destruction to happen in the physical realm? And how can people understand it with reference to Tantra Sadhana? Může být fúze a difúze, zatímco jsme v tomto těle, na této planetě, a může být viděna skrze tantru. ये क्वेश्चन ही दूसरी गैलेक्सी से आ रहा है। इसका उत्तर प्रश्न करने वाले को पता है। है? पूछी The पता person है? who's posed the question knows the answer to this question. बाबा हाँ ईमा हाँ ई आ रही हाँ आमी प्रश्न ई कारण पूछी तो सब जान रही। तुम्हार मुख ते जोन मुखार बिंदु ते जोन शब्द कोश निकली वो सब स्मृति रूप में बंद आई। बहुत सरल शब्दों में स्वामी टेकचंद जी का प्रश्न है कि क्या इस भौतिक शरीर में रहते हुए हम सृजन और विध्वंस कर सकते हैं? अब शब्द तो केवल सृजन और विध्वंस है, लेकिन उनके पीछे इनका आश्रय है। क्या हम वह परिणाम तंत्र के माध्यम से किसी भी अन्य गैलेक्सी पे, अन्य लोक पे वो चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से? यह प्रश्न है। इसका उत्तर इनके लिए एक लाइन में है। इस पूरी सृष्टि में सृजन और विध्वंस किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं, केवल शिव के अलावा। और शिव ही विभिन्न आयामों में, विभिन्न माध्यमों से ये सृजन और विध्वंस मात्र शक्ति के साथ मिलकर करते रहते हैं। शिव की जो शक्ति है वह शक्ति ही सृजन और विध्वंस करती रहती है, जिसे माँ कहते हैं। बाकी सब माध्यम है, साधन है। Guruji answered the question in one sentence. Gurudev odpověděl v jedné větě. He said that this can only be done by Shiva himself. Že toto může dělat pouze sám Shiva. All the rest, everything else are only mediums.
We can only be mediums. Anybody can My, only be medium. my jsme pouze nástroji. Nemůžeme nic dělat. Okay, the question was very simple, Eri. He asked, can we through this physical body, we can create and destroy? Aha. When his question was create and destroy, means in any part of the galaxy. Ta otázka, upřesňujeme ještě tu otázku, která padla, jestli my v tomto fyzickém těle skrze tantru nebo pomocí tantry můžeme dělat fúzi nebo defuzi, to znamená zničit někde něco třeba na druhém konci vesmíru. Gurudev explained that it can be done only by Shiva, no one Gurudev else. říkal, že toto dělá pouze Shiva, ne my. My And jsme pouhými that's nástroji. happening everywhere where Shiva and Shakti, the reflection of it is executing it. And individuals could at best be an instrument to the process. That's Je it. to pouze záležitost It's not Shiva in there. a Shivy a Shakti, té síly, a my jako jedinci můžeme maximálně při nejlepším sloužit jako nástroje. Fúze a difuze, nástroje fúze a difuze, nebo nástroje obecně. मन तांत होगी बाबा। अच्छा हो गई, अच्छा हो गई, अच्छा हो गई। शब्दों का बड़ा लंबा मकड़ जाल है और इसी को विद्वता मान लिया गया। किसी ने प्रज्ञा कहा, किसी ने मेधा कहा, किसी ने बुद्धि कहा, किसी ने पितंबरा कहा। ऐसा मकड़ जाल बनाया है शब्दों का, आदमी इसी में खो गया। और फिर क्या हुआ, असली चीज खो जाता है आदमी। असली चीज क्या है? असली चीज है अनुभव। जब अनुभव हो जाता है, अभी रसगुल्ला खा लिया, अभी अपने को टेस्ट आ गया, अब अपने को ही नहीं पता पूछने का किस हलवाई से आया, कैसे बनाया, किसने बनाया है, कितने का आया। अरे खाया, अनुभव किया, आनंद आ गया। तो जितना भी हम प्रज्ञा की बात करते हैं, जितना हम रितंबरा की बात करते हैं, ये सारी चीजें अनुभव की ही हैं। सब अनुभव से। शब्द है, शब्द के मकड़ जाल में जाना ही नहीं है। अपने को सीधे फायर करना है, सामने हिट, दाएं, टारगेट आया सीधे। शब्दों में नहीं फंसना है। इन लोगों ने शब्दों का जाल समाज में, ग्रंथों, दो तरह की चीजें हैं ना। बिल्कुल गुरुदेव। एक तो ये है हमारे पास जो हमारे शास्त्र हैं, जो नियम, शास्त्र का मतलब है शास्त्र का कि नियम है, जी, अनुभवों का कुछ हाँ पहचाने गए हैं, जी, वो लिख दिए गए अनुभव, तो शास्त्र बन गए, नियम बन गए। ये करना है, ये नहीं करना है। शास्त्र हमारे कहते हैं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। तो ऐसा अवसर कि नहीं कि जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वो जानते नहीं है क्या करना और क्या नहीं करना। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े उन्हें जीना नहीं आता। सब जीते हैं। बिना शास्त्र पढ़े वाले लोग ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छे से जी रहे हैं। तो ये जो बुद्धि विलास वाले लोग हैं, इनके पास कोई अनुभव नहीं। इन्होंने किताबें बड़ी बड़ी, उन किताबों को नाम दिया ग्रंथ, मतलब किसी एक प्रकरण पे लिख दिया, वो ग्रंथ कहलाएगा। जी, ग्रंथ का मतलब होता है, ग्रंथ में और फर्क है दोनों में, जी, शास्त्र और ग्रंथ में अंतर है। यही फर्क है जी, कि किसी एक शास्त्र सारे प्रकरण को लेकर के, पूरा संपूर्णता को लेकर के लिखा हो। ये जितने ग्रंथ लिखे हुए हैं, छोटा सा ग्रंथि से, हाँ, वो ग्रंथि पड़ जाती है। ग्रंथि पड़े। फिर वो ग्रंथि लिए आदमी घूमता रहता है, ग्रंथि निकलती नहीं, वो गांठ बड़ी हो जाती है, आदमी उसी चक्कर में फंसा रहता। अपने को शब्दों में बिल्कुल नहीं ज्यादा खोना है। अंदर जो प्रश्न उठे गहराई से, अनुभव से जुड़ा हुआ, हाँ, शब्द की बहुत व्याख्या, शब्द की व्याख्या करने से क्या मिले? कुछ नहीं, बुद्धि विलास है। तो अपने को ज्यादा समय लगाना है कि हमें अनुभव करना है, एक्सपीरियंस, बस। जी, इसका सबसे
लिखा ही ग्रंथ बुद्धि विलास के लिए लोगों ने, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए। जी और वो नहीं है। अब श्रीमद् भागवत गीता है, कितना बड़ा ग्रंथ है, भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है देखा जाए तो पुराना ग्रंथों में। मेरे ख्याल से 5 से 6 हजार से ज्यादा उसकी टीकाएं लिख गई होंगी। जी 5000 से ऊपर भाष्य हैं। है 5000 से ऊपर भाष्य हैं। लिख डाले भाई लोगों ने। जी अब अगर अब 5000 पढ़ डाले आदमी पूरा भ्रमित हो जाएगा। गीता का तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, जी लेकिन वो आदमी जो है गीतकार बन जाएगा। ये पक्का है, गीता गायब हो जाएगी। गीता का मतलब है क्या? गीता इतनी बात है कि भाई गीत है, जी और गीता का मतलब ही तो गीत है, और क्या है? कोई गा रहा है एक लय में, गीत है। अब श्रीमद् भागवत गीता कह दिया, प्रभु के द्वारा गाया गया गीत, ऐसा बोल दिया उसको ताकि आदमी उसको आत्मसात करे। बोला जाएगा नहीं चरवाहे के द्वारा गाया गया, क्या भाड़ में जाए यार, वो जो चराता है गाय वही पढ़े सुने। तो प्रभु के द्वारा गाया गया गीत। तो अपने को गीता पे ध्यान देना है। कृष्ण पे ज्यादा ध्यान देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए अनुभव पे जाना, अनुभव पे उतरना है, शब्दों को छोड़ देना है। क्योंकि शब्द अपना एक अर्थ लिए होते ही हैं। जब तक वस्तु नहीं पता होगी तब तक शब्द से केवल काम नहीं चलेगा। जैसे अभी हम कहें कि भाई इंगी मिंगी रखी, जरा उठा लाइए वहां से। अभी हम बोले ना इंगी मिंगी वहां रखी, जरा ले आइए। अब आप ढूंढते रहे इंगी मिंगी, आपने इंगी मिंगी देखी नहीं, तो वस्तु तो देखी नहीं, तो अब आपके अंदर डिजाइन नहीं बनेगा वस्तु का इंगी मिंगी से। हाँ, हम बोलेंगे कि पुरुषोत्तम जी वो टेबल आपके बगल रखी, उठा लाइए। अभी आप टेबल बोलेंगे, चित्र बन जाएगा अंदर। टेबल, अच्छा ये रखिए, मैच हो गया, अंदर की टेबल से बाहर की टेबल मैच हो गई, ले आए। तो जब तक वस्तु नहीं होगी, अभी संकट यही हुआ है, महापुरुषों ने शब्द रटा डाले, इतने श्लोक, दोहे, चौपाई, ऋचाएं, इतना रटा डाले हैं सारे शास्त्र पुराण उपनिषद कि शब्दों का भंडार हो, भरमार हो गई है। अब ठीक, अब उनसे बोलो जरा हमें बताओ, समझाओ। है ही नहीं, जानते ही नहीं बेचारे, वस्तु से परिचय नहीं है। तो जब तक वस्तु से परिचय नहीं होता तब तक शब्द नहीं बनता, आकृति नहीं बनती शब्द के द्वारा। हाँ, तो जैसे आपने कहा प्रज्ञा, तो अब किसी में प्रज्ञा का चित्र नहीं बन रहा है। 2-4 लोगों में बन रहा होगा जो ज्यादा पढ़े लिखे, अदरवाइज क्योंकि वस्तु से परिचय नहीं है। वस्तु से परिचय हो भी जाए उसका, प्रज्ञा का, टूटने का करेगा। तो वस्तु से परिचय, पहले वस्तु आवश्यक है। वस्तु के बारे में चर्चा, वस्तु का अर्थ है वास्तविकता से जुड़ा हुआ, वास्तव में जो है उसको नाम दिया वस्तु। समझ रहे हैं ना? जो वास्तविकता में है उसे हम नाम देते हैं वस्तु। तो अब वस्तु क्या है? तो वस्तु वो है जो वास्तविकता है का बोध कराए, वास्तविकता का बोध कराए वो वस्तु। तो इसलिए अनुभव पे ज्यादा अपने को फोकस रहना है। इन महापुरुषों ने, कुछ लोगों ने इतना काम किया है, पूरे देश को शास्त्रार्थ में उलझा के रखा हुआ है, शब्द जाल में। लोग लड़े पड़े हैं, शब्दों में लड़े पड़े हैं। हाँ, ऐसा कैसा बोल दिया तुमने, ऐसा कैसा सुन लिया हमने, ऐसा तुम वैसा। अभी वस्तु रख दी जाए, शांत हो जाएंगे दोनों। हाँ, वस्तु के रूप में आदमी शांत हो जाता है। जैसे कोई आदमी कहता है बॉटल, कोई कह रहा है उसको ग्लास, कोई कह रहा है जग। अब तीनों में झगड़ा होगा। अभी वो रख दे भाई सामने आकर के बॉटल, कह दे हम इसको बॉटल कह रहे हैं, वो कहे इसको हम जग कह रहे हैं, इसको हम ग्लास कह रहे हैं। अच्छा, तो उसको ग्लास कहते हो? अच्छा, तो ठीक है।
वस्तु में एक है, वस्तु में झगड़ा नहीं है। वस्तु को समझ लेने के बाद वो वास्तविकता है, फिर झगड़ा नहीं है। झगड़ा तभी तक है शब्द तक। वो ईश्वर कह रहा है, वो अल्लाह कह रहा है, वो गॉड कह रहा है, वो कोई कुछ बोल रहा है, तो कुछ बोल रहा है, झगड़ा इतने में ही है। और जब पकड़ में आ गया, ओ ये अल्लाह है, अच्छा ये तो मेरा भी गॉड है, यही है, यही है, तो ऐसे वास्तविकता से परिचय होने के बाद झगड़ा समाप्त। वस्तु में पूरा फोकस करना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुरुदेव, पूरे मकड़ जाल का, शाब्दिक मकड़ जाल का सबसे बड़ा उदाहरण समाधि के ऊपर जो लोगों ने टिप्पणी कर दी, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, जबकि समाधि में तो कुछ होता ही नहीं है, पूरा खत्म हुआ मामला। और सकल, सापेक्ष, निरपेक्ष, गुरुदेव पूरा का पूरा शब्द जाल वहां से प्रमाणित हो रहा है कि ये केवल शब्द जाल है, अनुभव नहीं। हाँ,